हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। देखो भाई, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था। और कौन सा प्रोजेक्टाइल? एक ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसको हमने क्या दिया है? एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है। ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए भी हम देख चुके हैं, मैक्सिमम हाइट पे हमने देखी थी, उसके लिए रेंज भी देखी थी उसकी, वर्टिकली किस तरह से चेंज होता है मोशन और हॉरिजॉन्टली किस तरह से चेंज होता है मोशन, हमने दोनों ही चीजें वहां पर देख ली थी। ठीक है। आज जो हम उसके बाद हमने किया था एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए, एंगुलर प्रोजेक्शन के लिए भी हमने ये सारी चीजें देखी थी। हॉरिजॉन्टल रेंज भी देखी थी, मैक्सिमम हाइट भी देखी थी। ठीक है। और मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी देखा था। इन बोथ द केसेस वी फाउंड दैट मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ। ठीक है। दोनों में ही एक पैराबोलिक पाथ था। और वो हमने कहां से वेरीफाई किया था? उसको हमने वेरीफाई किया था फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से, विच वॉज कमिंग y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने वहां पर t की वैल्यू पुट की थी और वहां से हमारे पास क्या आ गई थी? इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे, लास्ट टाइम हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या रिलेशन आया था हॉरिजॉन्टल रेंज का? रिप्रेजेंट करते हैं r से। रिलेशन क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिलेशन, साइन 2 थीटा। यस। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास वो रेंज होती थी, वो डिस्टेंस होती थी जहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली जो कवर कर रहा है, वो जो डिस्टेंस होती थी हमारे पास, वो क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल रेंज होती थी। ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल रेंज वो होती थी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हमें ये देखना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो सकती है। ठीक है। किसी को याद है मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या आया था? क्या आया था? जल्दी से बताओ। एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे और क्या रिलेशन आया था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. It was the relation for maximum height of the projectile and it was the relation for horizontal range of the projectile. If we want to find the maximum horizontal range, then what will happen? Then here we will get for maximum range, this theta will have to be become maximum. अगर थीटा साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी हमारे पास क्या होगी? ये रेंज मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1। और 1 किस पर होती है? जब थीटा कितना हो? 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो यहाँ इसके हिसाब से साइन 2 थीटा कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। और 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जानी चाहिए? 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा कितना आ जाना चाहिए? 45 डिग्री। सो यू विल राइट हियर दैट फॉर दिस हॉरिजॉन्टल रेंज टू बी मैक्सिमम, यहां पर लिख लेना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके। For this horizontal range to be maximum, we must have angle theta. We must have sin 2 of theta equals to 1. ठीक है। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए sin 2 थीटा बराबर 1। ये कब होगा? जब 2 थीटा होगा 90 डिग्री। एंड ये कब होगा? जब थीटा होगा 45 डिग्री के बराबर। ठीक है। अब ये 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे हमारे पास जो sin 2 थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। यहां से देखो थीटा में मिल गया 45 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसके लिए आपको निकालनी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। और उस टाइम पर जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। ये जो होगी आपके पास, ये क्या होगी? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है। इस केस में जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते तो क्या होता? तो वो मैक्सिमम हाइट आती यू स्क्वायर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। कंडीशन विल हैव टू बी सेम, कंडीशन सेम रहेगी यहाँ पर भी कि थीटा कितना हो जाना चाहिए? 1। ओके। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, साइन थीटा हो जाना चाहिए 1, उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो when you will project a projectile at angle 90 degree, when you will project a projectile, या फिर थ्रो भी लिख सकते हो, at 90 degree,
at 90 degree, then height will be maximum. ठीक है, उस टाइम पे हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो ठीक है, हमें ये थी हाइट एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट. ओके, अब मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगी यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन में 2g. ठीक है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g है. ठीक है, h ये है. अगर हम रिलेशन निकालना चाहें बिटवीन मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लेना, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट. ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो तो है यू स्क्वायर अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g. डिवाइडिंग बोथ वी गेट r ओवर h बराबर 2. ठीक है, ये इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर जी से यू स्क्वायर जी कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो r क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट. जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो क्या होगी, 2 टाइम्स होगी मैक्सिमम हाइट के. तो यहां से आपको क्या पता चला है, यहां से आप लोगों को क्या पता चला है कि जब रेंज मैक्सिमम होगी तो उसकी जो हाइट होगी प्रोजेक्टाइल की वो क्या होगी, रेंज की हाफ होगी. ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं भी रिलेशन निकालना हो तो आप रिलेशन बड़े ही इजीली निकाल सकते हो. और वो इजीली रिलेशन कैसे निकालोगे, भाई आपके पास फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज पुट करो और यहां से रिलेशन आप लोग निकाल सकते हो. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट हो गया है हमारे पास, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो गया है. अब अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है उसके लिए कितने एंगल हो सकते हैं. ठीक है, कितने एंगल हो सकते हैं, एक ही रेंज के लिए कितने एंगल हो सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो पहले आप लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर we will project a projectile at an angle theta. हमने एक थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी. इट विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा. ओके, नेक्स्ट let us consider we project the projectile at an angle 90 माइनस थीटा. अब की बार हमने क्या किया है, 90 माइनस थीटा पर उसको किया है प्रोजेक्ट. तो क्या बन जाएगा ये, आर स्क्वायर साइन 2. अब की बार थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा अपॉन में जी. तो यहां से देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को क्या बन जाएगा बेटे, साइन 180 माइनस 2 थीटा. ओके, अपॉन में जी. यहां से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा, या फिर आप जिसको बोलते हो साइन पाई माइनस थीटा, किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है. यू विल स्टडी इट इन ट्रिग्नोमेट्री. तो यहां से देखो ये R1 थी जब हमने थीटा पर प्रोजेक्ट किया था, ये R2 है जब हमने किस पर प्रोजेक्ट किया है, इसको 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, तो ये दोनों केसेस है हमारे पास. एंड फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मिला है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल गया है, R1 बराबर R2. R1 और R2 क्या है, दोनों ही बराबर हैं. R1 R2 यहां से बराबर हैं. दैट मीन्स, दैट इज, या फिर दिस इंप्लाइज, वट एवर यू वॉन्ट टू से, दिस इंप्लाइज दैट
देयर विल बी टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, दो एंगल होंगे प्रोजेक्शन के फॉर सेम हॉरिजेंटल रेंज, सेम हॉरिजेंटल रेंज के लिए, ठीक है। बस अब तो रिलेशन आ चुका था, उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स था और हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 180 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो किसके बराबर आता है, थीटा के बराबर आता है। यहाँ पर 180 माइनस 2 थीटा था तो क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। देखो हमने क्या किया, हम देखना चाहते थे कि क्या हॉरिजॉन्टल, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक से ज्यादा एंगल्स हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, दो एंगल्स ले लिए। अब वहां से हमें क्या पता चला, एक बार तो हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पर, दूसरी बार हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया 90 माइनस थीटा एंगल पर। तो वो दोनों ही के, उन दोनों की ही रेंज क्या आई, बिल्कुल सेम रेंज आई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखो, एक बार तो आपने इसको 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, और दूसरा आपने इसको 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। बट दोनों के लिए ही जो रेंज थी वो क्या हुई, बिल्कुल सेम आर, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये एग्जांपल क्या दिखा रहा है, एग्जांपल दैट प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट 30 and 60 degree have same horizontal range। इसी तरह आप और केसेस भी बना सकते हो, ठीक है। आप 1 डिग्री पर और 89 डिग्री पर जो फेंकोगे, दोनों का ही जो रेंज होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ही सेम होगी, ठीक है। आप किसी फुटबॉल को 30 डिग्री पर किक मारो या 60 डिग्री पर किक मारो, वो सेम हॉरिजॉन्टल दूरी पर जाकर गिरेगी। अगर आपको उसको और दूर भेजना है तो आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और अलग से एंगल चेंज करना पड़ेगा 30 और 60। आप जो भी एंगल चेंज कर रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो दूरी है वो उसकी घटे या बढ़े, तो उसके लिए आपको आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इस तरह से चेंज करना पड़ेगा कि जो पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था उसका सम 90 डिग्री ना आए दूसरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो प्रोजेक्टाइल है वो डिफरेंट रेंज पर जाकर गिरेगा, अदरवाइज फिर क्या रहेगी, उसकी रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट ऑफ द मोशन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any point of motion। प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर उसकी हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं कि क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है दैट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड दैट इज u cos थीटा, ठीक है। Here u cos theta, here v sin theta, okay, this angle is theta on which projectile is projected, ठीक है। अब ये चीज आप लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि the projectile moves under the combined effect of two velocities, ठीक है। एक तो कौन सी वेलोसिटी होगी, जो हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ मूव कर रही है, जिसके साथ वो जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। दूसरी कौन सी वेलोसिटी होगी, जिसके साथ प्रोजेक्टाइल वर्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, दो हमारे पास वेलोसिटीज हो जाएंगी, दोनों की कंबाइन इफेक्ट के अंदर प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कौन सी वेलोसिटी है, u cos थीटा, वर्टिकली कौन सी वेलोसिटी है, u sin थीटा। हमें निकालनी है किसी भी पॉइंट P के लिए वेलोसिटी। P के लिए जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो एक तो होगा ये वाला कंपोनेंट, दूसरा होगा ये वाला कंपोनेंट। ये होगा u cos थीटा इस पॉइंट के लिए, और ये होगा u sin थीटा, ठीक है। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा इधर। इस पॉइंट पर जब हम देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो क्या हो चुका होता है, वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 हो चुका होता है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट काम करता है और वो कौन सा होता है, u cos थीटा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इधर मूव करेगी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ मूव करेगा u sin थीटा। इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इधर। तो ऑलवेज रिजल्टेंट कहां पर आता है? रिजल्टेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी ऑलवेज टेंजेंट टू द पॉइंट एट दैट कर्व एंड द डायरेक्शन इज गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों बिल्कुल क्लियर हो गया है। आई डोंट थिंक कि किसी भी तरह का कोई डाउट होगा अब यहाँ पर। ये हमारे पास इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे देखना चाहें तो हम अब देखना चाहते हैं कि किसी भी पॉइंट P पर, मैं मान लू इस पॉइंट को पॉइंट P, इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी बताना चाहती हूँ। एग्जैक्टली क्या वेलोसिटी होगी, कंबाइंड जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो बताना चाहती हूँ। तो जब मैं कंबाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना चाहती हूँ तो पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, और दूसरी क्या निकालनी पड़ेगी? वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी। तो देखो क्या हो जाएगी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये मैंने दिखाए हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं, इनके अंडर वो मूव कर रहा है। बेसिक से आप लोग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट ही मत करो। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट मत करो। तो देखो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन हम ले तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? Vx इक्वल्स टू ux प्लस at। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। Vx क्या है हमारे पास? वेलोसिटी एट द पॉइंट P। ठीक है, ux क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ux क्या है? u sin थीटा। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है प्रोजेक्टाइल का? नो, दैट ax क्या आ जाएगा? 0। तो vx किसके बराबर आ जाएगा? u cos थीटा। हियर इट विल बी cos थीटा, u cos थीटा। ओके, ये तो हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं वर्टिकल, फॉर वर्टिकल मोशन यहां पर लिख देना फॉर वर्टिकल मोशन, यहां पर फॉर हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास? यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ए वाई कितना है? माइनस ऑफ जी। मैंने ऊपर वाला मोशन कंसिडर किया, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट माइनस ऑफ जी। तो वी वाई क्या आ जाएगा मेरे पास? यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, अब मुझे निकालना है इनका रिजल्टेंट। तो जब रिजल्टेंट निकालूंगी तो क्या होगा? रिजल्टेंट दोनों ही वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं एंड दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैंने बोला है v, और ये क्या हो जाएगा? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। दोनों वैल्यूज पुट कर दो। u cos थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका, तो इसका और करना है, प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो u स्क्वायर कॉमन अगर मैं ले लूं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से? u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/gt cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, क्लियर है यहां तक? अगर अब आप लोगों को डायरेक्शन और देखनी हो तो लेट बीटा बी द एंगल विच द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट वेलोसिटी बीटा एंगल बना रही है, तो फिर tan बीटा क्या आएगा? सेकंड वेक्टर ऊपर और फर्स्ट वाला नीचे, तो क्या आ जाएगा? vy अपॉन vx। क्या बन जाएगा? u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। ठीक है, दोनों चीजें हो चुकी हैं, अब और कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास जो है वो क्या है? नेक्स्ट
कि अगर आपको यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन हो, अगर आपको वर्टिकल के साथ एंगल गिवन होता तब क्या केस बनेगा। तो वर्टिकल के साथ एंगल गिवन होगा तब क्या केस बनेगा, जहां पर भी आपकी जो ये रिलेशंस आए हैं इनमें जहां पर भी थीटा है वहां पर आप लोग क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा पुट कर देंगे। क्यों, एक तो हम सारा ही डेरिवेशन दोबारा करें भाई, एक केस तो ये हो सकता है कि आप सारा डेरिवेशन दोबारा करो। दूसरा, आपको वर्टिकल के साथ एंगल गिवन है कि प्रोजेक्टाइल ने यहां पर इतना एंगल बनाया है, इस तरह से वो गया है। ओके, तो ये जब एंगल थीटा है तो ये वाला कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो जितने भी आपके पास रिलेशन आए थे कंप्लीट डिराइव करने के बजाय आप क्या कर दो, जहां पर भी थीटा था वहां पर 90 माइनस थीटा। एच क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। आर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन क्या आता है बेटा ये 90 माइनस थीटा अपॉन में जी, और ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा ना, अभी अभी हम लोगों ने निकाला। और ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा की। ट्रिग्नोमेट्री में अब तक तो आई थिंक पढ़ चुके होंगे आप लोग। मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल से फॉर्मूलाज पता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग इक्वेशन ऑफ पैरा वो निकालोगे, जब इक्वेशन निकाली थी वो क्या आई थी, y बराबर u tan थीटा थी ना शायद, tan थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, क्या थी इक्वेशन, u स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा थी। तो g u स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर थीटा, यही इक्वेशन थी ना शायद, यही निकाली थी। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, लेट अस चेक कि इक्वेशन क्या निकली थी हमारी। जी एक्स स्क्वायर और था, ये यू स्क्वायर नीचे था और एक्स स्क्वायर और था। लेट मी चेक वंस अगेन, हाफ और था इसके साथ। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यहां पर था और यू स्क्वायर यहां था। ओके, और ये था 1/2, 1/2 इस तरह से ये था। तो यहाँ पर जहां भी थीटा है वहां पर क्या पुट कर देंगे, 90 माइनस थीटा, देन इट विल बी tan 90 माइनस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक है, और ये कोस 90 क्या बन जाएगा फिर, साइन 90, tan 90 क्या बन जाएगा, कोट 90। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ पैराबोला at that time when we are given with angle that the projectile is making with vertical। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस आपके पास आ जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, आई थिंक आप लोग अच्छे से कर सकते हो। बच्चे तो हो नहीं, अभी काफी बड़े हो गए हो। ठीक है, बस इतना सा आइडिया मिलना चाहिए, उसके बाद तो हम सारे न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं। अब जरा हम जनरल कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है किसी प्लेन में, तो उसके मोशन की एक बार जनरल बात कर लेते हैं। हालांकि हम कर चुके हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कंप्लीट हमने नहीं किया था तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। वी वांट टू फाइंड हियर एंड हियर वी वांट टू फाइंड ऐसा ले लो। ओके, नाउ वी वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दीज 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, वही है हमारा ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। द पार्टिकल इनिशियली वाज एट दिस पॉइंट, फाइनली वाज एट इट। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो यहां से हमें पी क्यू निकालना है, निकाल देंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो पी क्यू क्या हो जाएगा बेटे, ओ क्यू, हियर इट इज ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, तो अगर इसको हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1। ठीक है, या फिर x2 माइनस x1। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इफ अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा x2 अपॉन में डेल्टा टी माइनस डेल्टा x1 अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। x2 ओवर सॉरी r2 नॉट हियर, इट इज नॉट x2, r2 r1 r2 r1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी के लिए रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमें सिंपली देखना है वेलोसिटी को vx और vy की फॉर्म में देखना है ना, तो इसको यहां से ऐसे रिमूव करो। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, चेंज अलोंग x एक्सिस प्लस आई कैप और चेंज अलोंग y एक्सिस j कैप। वेलोसिटी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी vxi प्लस vy j। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी देखनी हो यहीं पर, v एवरेज अगर हमें निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी vxi एवरेज अलोंग x एक्सिस प्लस एवरेज अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते थे, हम टाइम लिमिट पुट करते थे, दैट इज टेंडिंग टू 0। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड बट इट विल गिव dr ओवर dt। फ्रॉम ग्राफ अगर हमें निकालना हो तो हमारे पास वही है, अभी तो हम किससे निकालते हैं, ट्रायंगल मेथड से निकालते हैं, और ट्रायंगल मेथड से निकालेंगे और शॉर्ट टाइम इंटरवल्स लेते जाएंगे, और जो डायरेक्शन होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वो किससे दी जाएगी, विद द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट अलोंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सीलरेशन के लिए अगर बात करेंगे जनरली तो एक्सीलरेशन भी क्या आएगा, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सेम केस वी विल फॉलो अप, जैसा कि हम जनरली पढ़ चुके हैं। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा करेंगे वो क्या करेंगे, एंगुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ेंगे एंगुलर मोशन के बारे में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एंगुलर फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। उसके कल यूनिट हो जाएगी कंप्लीट, तब तक के लिए आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लीजिए और अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लीजिए।